अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर भगवान के रचाए उसे पवित्र इस संसार में आपका और हमारा जन्म हुआ है। हम सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि हम इस भारत भूमि पर आपका और हमारा जन्म हुआ है। हमारी संस्कृति इतनी महान है, इतनी दिव्य है। इस भारत भूमि पर भगवानों ने समय समय पर अवतार लेकर के भारत भूमि का कष्ट हरने के लिए, पाप हरने के लिए अवतरित हुए। विशेष करके ये राजस्थान की वीर प्रस्तुता, ये दिव्य धरा वसुंधरा, इस मिट्टी को प्रणाम करते हैं। इस मिट्टी ने ऐसे ऐसे शूरवीर, ऐसे ऐसे भामाशाह दिए हैं जो समय समय पर संस्कृति और देश की रक्षा के लिए काम आए। मोकलसर ग्राम के और आसपास के 5-7 गांवों के स्वयं सेवकों ने भाग लेकर के अपना राष्ट्र धर्म निभाने का जो आज ये अवसर पैदा किया है, ये विश्वास दिलाया है, जो आगे धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए काम करते हैं उनके लिए ये अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है। लेकिन बंधुओं, ये राष्ट्र के लिए हमें ऐसा एक दिन करने से नहीं होगा, प्रतिदिन करना पड़ेगा। ये विचार करना पड़ेगा कि आज हम किस ओर चल दिए, हम किस ओर जाते जाते जग में भटक गए प्रभु तेरे द्वारे पे आते आते। पवित्र संस्कृति, पवित्र संस्कारों से शिक्षित ये समाज, ये देश आज आपको और मुझे पुकार रहा है कि उठो और जिन महापुरुषों ने बलिदान दिया भारतीय संस्कृति के लिए, जिन्होंने बीजारोपण किया भारत के इस भारतीय समाज के लिए, उनके ऊपर कोई कुठाराघात कर रहा है तो जगने की आवश्यकता है। जगाने के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक जैसा पवित्र संकल्प लेकर के संघ खड़ा हुआ है, जो आपको इस धरती से उठा करके ऐसी ऐसी दिव्य सत्ताएं आपके अंदर है वो जगाने का काम करते हैं, आपको तेजस्वी बनाने का काम करते हैं, आपको ओजस्वी बनाने का यह जो संघ काम करता है, इनकी प्रशंसा करके इनकी तपस्या कम नहीं की जा सकती। इसलिए बंधुओं, साथियों, मोकलसर और आसपास के ग्राम से पधारे हुए अतिथि मेहमानों, आपको यह संकल्प लेना है कि हमारी गौ माता जिसमें देवता वास करते हैं, उनको बचाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे हिंदुओं के मंदिरों को बचाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। हमारी जो परंपरा से, लाखों साल की परंपरा से चली आ रही संस्कृति को, उन ऐतिहासिक मंदिरों की धरोहर को बचाने के लिए आपको आना पड़ेगा। नहीं तो आप ही के आंखों के सामने आपको शामिल करके पवित्र मंदिरों में, प्रसादों में मांसाहार मिला दिया जाएगा और आपके धर्म को पथभ्रष्ट कर दिया जाएगा। इसलिए जगने की आवश्यकता है। जगने की आवश्यकता इसलिए भी है कि हम सभी इस भारत माँ के पुत्र हैं और पुत्रों को भारत माँ का ऋण चुकाना पड़ेगा। इसलिए जगना बहुत आवश्यक है। आप सभी लोग जानते होंगे कि आज किस दिशा में जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उन लोगों को पता नहीं है। आपके पुरखों ने बलिदान दे करके इस राष्ट्र को रक्त से सींचा है। आज आपका आह्वान ये भूमि कर रही है। गोमाता हो, भारत की संस्कृति हो और संत समाज हो, उनकी रक्षा के लिए सदा सबने अग्रणी भूमिका निभाई है। लेकिन आज उन्हीं साधु संतों के ऊपर हमारे भोले भाले लोगों को, हमारे भाइयों के द्वारा साधु संतों का और धर्म का अपमान करवाया जा रहा है। आपको जगना इसलिए होगा बंधुओं। एक में मोकलसर और आसपास के जितने बंधु हमारे स्वयं सेवक आए हैं, उनसे इस मन से कहना चाहूंगा कि आप लोग आज जो ये पवित्र वेशभूषा आपकी दिख रही है, केवल आज के लिए नहीं, हमें प्रतिदिन शाखा लगानी है और शाखा में जाना है और ज्ञान अर्जित करना है। और ये संघ करता क्या है, ये आप जब जाएंगे तब पता चलेगा। क्या करता है संघ? सबसे पहले यदि कोई तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो सबसे पहले अपने प्राणों की बिल्कुल परवाह न करते हुए आगे दिखता है। उनका नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए पूरे विश्व में
और आपको बता दें, वैसे पूरी विस्तृत जानकारी भाई साहब देंगे, लेकिन कई लोगों को बता दें केवल भारत में नहीं चलता, 80 देशों में है। विश्व हिंदू परिषद से लेकर कई जो शाखाएं हैं वो तो है ही है, लेकिन केवल संघ का काम है इतना पवित्र, इतना दिव्य संकल्प ये लेकर के आपके बीच मोकलसर में आज यहाँ पधारे। मैं मेरी हृदय की भावना से अभिनंदन करता हूँ। ऐसे कार्यक्रम में सभी यहाँ गांव के ग्रामवासी बैठे हैं, आप सभी लोगों ने हर गली में, हर मोहल्ले में अपने घर तक मान सम्मान स्वागत किया। केवल एक दिन के लिए नहीं, ऐसा पवित्र काम करने के लिए, इस संघ के लिए, राष्ट्र के लिए हमें आगे आना पड़ेगा और भेदभाव, ऊंच नीच मिटा करके राष्ट्र के लिए खड़ा होना पड़ेगा। किसी कवि ने कही ये बात कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची जाति नहीं होती। दीपक नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे? ये देश नहीं बचा, ये देश नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे? देश बचाने के लिए दीपक नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे? दीपक को यदि जगमगाना है तो बाती भी जरूरी है और तेल भी जरूरी है, इसलिए संस्कार भी जरूरी है और ये हमारी संस्कृति को बचाना भी बहुत बहुत जरूरी है। यहाँ जितने पधारे हुए संघ के पदाधिकारी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक एक मैं तो कहूं भगवान शिव के गण का रूप लिए हुए आप सभी स्वजन और स्थानीय जागरूक लोग, आप सभी लोगों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को दिव्य और भव्य बनाया है। लेकिन आगे भी कुछ करना है, संगठित होकर के, कदम से कदम, शब्द से शब्द मिला करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। एक बार पुनः कहता हूं कि कुछ समय था जो जातियां थी, लेकिन इस समय ये संघ आपका आह्वान करता है, आइए एक जाजम पर बैठ करके एक ही विचार के साथ में, एक ही कदम के साथ में अपने राष्ट्र की सेवा करते हुए आगे बढ़ेंगे। भारत माता की, भारत माता की।